स्टूडेंट्स, तो पिछली वीडियो में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के विषय में बताए थे। आज उसका जो है कैलकुलेशन देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो देखते हैं, लेट ए बॉडी ऑफ मास, जो बॉडी गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, उसका बॉडी का मास हम m ले लिए। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, बॉडी का जो डिस्टेंस है, जिस हाइट से वो गिर रहा है, उस डिस्टेंस को सेंटर ऑफ द अर्थ से उसको r हम ले लिए। मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल M। देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी, बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ वी नो दैट फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू a। पुट द वैल्यू ऑफ F, तो F का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल m इंटू a इक्वल टू G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर इंटू m। ठीक है, यहां पे m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो गया, G इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो यहां एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इक्वल टू निकल गया G इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ, द एक्सेलरेशन produced by the earth ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है बाय द अर्थ है ना, अर्थ इज नोन। ठीक है, इसको क्या जानते हैं, नोन एज ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g। ठीक है ना, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द, जो एक्सेलरेशन अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम किस चीज से जानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g। इसका सिंबल है स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो क्या हो जाएगा, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा ये फॉर्मूला हमें मिला। वेयर, यहां पे अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, वेयर स्मॉल g क्या हो गया, ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, M मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल R डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ द अर्थ, इसको आप डिस्टेंस आप लिख देते हैं, ऊपर में हम बताए हैं डिस्टेंस यानी रेडियस, रेडियस ऑफ द, सॉरी डिस्टेंस नहीं होगा, ये रेडियस ही होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं कि G का वैल्यू, स्मॉल g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे होता है। वी नो दैट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G इक्वल टू 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर
and mass of the earth capital M is equal 6 into 10 to the power 24 kg. Radius of the earth capital R 6.4 into 10 to the power 6 meter. So we know that by inversal law of gravitation, है ना, acceleration due to gravity small g equal to capital G into capital M upon R square. Now put the value of capital G, capital M and capital R radius. So small g equal to 6.7 into 10 to the power minus 11 into capital M 6 into 10 to the power 24 kg upon 6.4 into 10 to the power 6 का होल स्क्वायर. ठीक है. स्मॉल जी इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको तोड़ना होगा. 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस इन्वर्स में है तो ये 10 जो है नीचे चला जाएगा. तो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन 10 टू द पावर 11 इंटू 2 टाइम्स है तो 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया. दो बार हो गया ये. ठीक है. अब जो है पहले आप टोटल 10 को इक्वल कीजिए. पहले इसका भी 10 नीचे रखिए. 67 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24. ठीक है. और इसका जो 6.4 है इसका भी 10 ऊपर कर दीजिए. तो ये 10 एक 64 का गया, एक 10 ये 6.4 का गया. तो 10 इंटू 10 यानी 10 इंटू 10 मान के चलिए यहाँ पर 10 इंटू 10. ठीक है. तो नीचे अब नीचे आ गया कितना 10. तो 64 इंटू 64 कितना हो गया 10 टू द पावर 11 और 6 एंड 6 12 और 11 23. ठीक है. हमारे पास बच गया यहाँ पे 10 टू द पावर 23. ठीक है ना. नहीं, एक और 10 रहेगा. अब वो 10 है 6.4 का, ये 6.7 का, ये 10 आ गया. तो टोटल 10 क्या हो गया. तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया है ना. ये कट कैंसिल हो गया. तो कितना हो गया 67 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 64 इंटू 64 मल्टीप्लाई करेंगे इसका. ठीक है. तो 67 इंटू 6 7 जा 42, 2 हैंड में 4, 6 6 जा 36 एंड 4 40 402. ये आ गया 40200. नीचे आ गया 64 इंटू 64. तो 64 इंटू 64 4 4 जा 16 6 हैंड में 1 6 4 जा 24 एंड 1 25 6 4 जा 24 4 हैंड में 2 6 6 जा 36 2 38. That is equal to 6904. 4096. अब इसको डिवाइड करेंगे. जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो ये जो है 4096 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा ना सब 40200 4096. ठीक है ना. 1 बार में नहीं जाएगा है ना. 2 से बहुत ये हो जाएगा. 9 से देखते हैं 4096 इंटू 9 9 6 जा 54 4 हैंड में 5 9 9 जा 81 81 5 86 9 6 जा 9 4 जा 36
आ गया कि वो है 1 2 3 4 5 2 3 4 5। हाँ ठीक है, ये आ गया 3 6 8 6 4। माइनस करेंगे 10 से 4 माइनस से 6 बचा, 9 3 बचा, ये बच गया 11 से 8 गया 3, ये बच गया 9 6 गया 3, कैंसिल हो गया ये। अब इसमें छोटा हो गया, ये पॉइंट देंगे यहाँ पे 0 उतरेगा। ठीक है, 9 बार में इतना आया तो 8 बार करके देखिए कितना आता है। 8 6 जा 48 की 8 एंड 4, 9 8 जा 72 और 4 76, 8 4 जा 32 आ गया। तो नियर अबाउट जो है 3 2 7 6 8 माइनस करेंगे तो जो भी आएगा 2, ये हो गया 9 से 6 गया, सॉरी 5 हो गया, 15 से 6 गया 9 बचेगा, ये बचेगा 12 से 7 5, 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, 592 अप्रॉक्स जो है। फिर पॉइंट से ये 0 बैठेगा, ठीक है ना, तो एक बार में जाएगा। तो ये लमसम जो है आएगा आपका 9.81 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। इसलिए स्मॉल जी का जो वैल्यू आया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो है हम स्मॉल जी का वैल्यू निकालते हैं और इसका कैलकुलेशन जो है हम इस तरह से करते हैं। यहाँ पे आपको रिमेम्बर रखना होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एंड द मास ऑफ द अर्थ m इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। ऑल्सो रेडियस ऑफ द अर्थ, ये रिमेम्बर करने की चीज है। ये 3 पॉइंट जो है आपको रिमेम्बर करना होगा, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 और रेडियस, और उसके बाद मास ऑफ द अर्थ एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद ही अगला जो है कोई भी न्यूमेरिकल इस पे आप जो है आगे बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे प्रयास कीजिएगा। उसी तरह से मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, ये अर्थ का है। अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। उसी तरह से मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो निकालेंगे। तो वहां पे आप कहिएगा कि कैसे निकलेगा, तो हम लिख देते हैं और पॉइंट पे कैलकुलेट कीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद जितना आंसर आएगा हमको आप बताएंगे, तो नोट कीजिए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून जो है निकालने के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी वैल्यू वही होगा 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड मास ऑफ द मून, मास ऑफ द मून हमेशा याद रखेंगे 7.4 into 10 to the power 22 kg। ठीक है, मास ऑफ द मून एंड रेडियस ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून क्या होता है 174 किलोमीटर, 0 किलोमीटर, 1740 किलोमीटर है रेडियस ऑफ द मून। याद रखेंगे, इसको थोड़ा याद रखिएगा। और किस फॉर्मूले पे बनाएंगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस, स्मॉल g इक्वल कैपिटल G इंटू कैपिटल M बट अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है ना। और इस स्मॉल g का जो वैल्यू है वो आएगा आपको 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून
1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो ये कैलकुलेट करके आप देखिएगा इतना आ रहा है कि नहीं आएगा, फिर हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे, है ना। और कमेंट करेंगे तो हम इसको बताएंगे फिर कैसे बनेगा ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।